हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुंडली मैच करने के बाद भी डाइवोर्स क्यों हो जाता है। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुका हूं। आज मैं दोबारा से बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंसल्टेशंस आती हैं जहां पर ये पूछा जाता है कि जी हमने प्रॉपर तरीके से कुंडली का मैच करवाया था और सब कुछ दिखाया था, उसके बाद भी डाइवोर्स क्यों हो गया। सारे गुण मिलते थे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो नहीं दिखाई गई थी, लेकिन फिर भी डाइवोर्स क्यों हुआ, उसके बाद सेपरेशन क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, कुंडली मिलान एक अलग चीज़ है और हॉरोस्कोप रीडिंग करना एक अलग चीज़ है। अगर आप दो लोगों की कुंडली मैच करवाते हैं, कुंडली मिलान करवाते हैं, तो उसमें गुण और दोष देखे जाते हैं और उसी चीज़ का मिलान होता है। और इसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं जहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के, अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपनी कुंडली का मिलान कर सकते हैं। लेकिन कुंडली मिलान करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जो मैरिज है वो प्रॉपर तरीके से चल पाएगी। अगर कुंडली मिलान में गुण आपके बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत अच्छा मैच भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी कई बार डाइवोर्स हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कुंडली मिलान तो आपका हो गया, लेकिन आप दोनों के बर्थ चार्ट में 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है। 7th हाउस में कहीं मैलेफिक प्लैनेट्स तो नहीं बैठे हुए हैं। 7th हाउस का लॉर्ड कहीं कम्बस तो नहीं हो गया है। वीनस और जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है आपके बर्थ चार्ट में। 7th हाउस के ऊपर कहीं मैलेफिक प्लैनेट्स का कोई एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके चार्ट में देखी जाती हैं। तो कुंडली मिलान के बाद ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप दोनों का चार्ट प्रॉपर तरीके से देखा जाए, यानी दोनों पार्टनर का चार्ट प्रॉपर तरीके से देखा जाए, समझा जाए। और जितने भी डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जैसे लग्ना चार्ट हो गया, नवमशा चार्ट हो गया, चंद्र कुंडली हो गई, चलित कुंडली हो गई, इन सबको प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। और उसमें आपको वीनस और जुपिटर की प्लेसमेंट को भी देखना चाहिए। अगर किसी फीमेल का चार्ट है तो उसमें जुपिटर की प्लेसमेंट को देखें। अगर किसी मेल का चार्ट है तो उसमें वीनस की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 7th हाउस तो हमारा स्ट्रांग है, लेकिन जुपिटर और वीनस की प्लेसमेंट बिगड़ गई है। और साथ साथ में लिब्रा साइन की पोजीशन क्या है। आपके बर्थ चार्ट में लिब्रा साइन कहीं भी हो, लिब्रा साइन में देखें कि कहीं लिब्रा साइन में केतु तो नहीं प्लेस्ड है, कहीं लिब्रा साइन में राहु की प्लेसमेंट तो नहीं है, कहीं लिब्रा साइन का लॉर्ड वीनस कम्बस तो नहीं है, या किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ तो नहीं है, रेट्रोगेशन में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है। कुंडली मिलान करना एक अलग चीज़ है और कुंडली के बारे में समझना, दोनों हॉरोस्कोप के बारे में समझना एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप अपने हॉरोस्कोप को देखते हैं कि दोनों हॉरोस्कोप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो उसमें कुंडली मिलान भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों का चार्ट मैच कर गया, दोनों के हॉरोस्कोप में 7th हाउस, जुपिटर, वीनस सबकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, गुण आपके मैच नहीं हो रहे हैं, भकुट दोष आ रहा है, नाड़ी दोष आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुंडली मैच होने के बाद कुंडली मिलान का मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कुंडली मिलान करके ही शादी करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से अपने बर्थ चार्ट को देखना चाहिए, दोनों पार्टनर के बर्थ चार्ट को देखना चाहिए। अगर दोनों पार्टनर के बर्थ चार्ट में कुंडली मिलान भी ठीक ठाक है और जो दोनों का हॉरोस्कोप है उसमें 7th हाउस और जैसे मैंने बताया कि 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, तब आप शादी के लिए हाँ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपने कुंडली मिलान करवाया है और आप सोच रहे हैं कि शादी हो जाएगी, शादी अच्छी चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कुंडली मिलान के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कुंडली मिलान के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।